परंपरा, इतिहास और नवीनता की त्रिवेणी। श्री राम के निमंत्रण में राम भक्तों की वाणी। प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बनेंगी 21 हस्तियां। लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन आ रहा है। राम में हुई अयोध्या जगमगा रही है। वही खास दिन है जब पीएम मोदी की यजमानी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हर वो शख्स इस खास दिन का गवाह बनेगा जिसकी ऐतिहासिक गवाही ने राम भक्तों को जीत दिलाई। इसलिए दूर दूर तक न्योते भेजे जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो सबसे खास है वो है श्री राम का निमंत्रण कार्ड, जिसमें राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख स्तंभ रहे 21 लोगों को याद किया गया है। राम मंदिर जितना अब दिव्य और भव्य बन रहा है, उतनी ही श्री राम का निमंत्रण कार्ड चमक रहा है। हर उस शख्सियत के योगदान की याद दिला रहा है जिन्होंने उस वक्त अपनी आवाज बुलंद न की होती तो शायद आज राम की लड़ाई पूरी न होती। 21 भक्तों के योगदान और बलिदान को श्री राम के निमंत्रण पत्र में बारीकी से उकेरा गया है। आज इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे, राम की लड़ाई को खास नाम देंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र से जोड़ी गई किताब सन 1528 से लेकर सन 1984 तक राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे लोगों को समर्पित की गई है। किताब में न सिर्फ राम भक्तों की पहल का जिक्र है, बल्कि इस भव्य दिन के लिए इतिहास को गवाह बनाया गया है। देवराह बाबा राम मंदिर आंदोलन में नींव की ईंट की तरह अहम थे। दरअसल 7 अक्टूबर 1984 से शुरू हुआ मंदिर आंदोलन राम जन्मभूमि के लिए चला 77वां संघर्ष था। उसमें बाबा देवराह का नाम सबसे पहले जुड़ा। कई विभूतियां अब जिंदा तो नहीं हैं, लेकिन उनका सपना आज करोड़ों हिंदू साकार होता देख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद में रहे बाबा देवराह 1989 में प्रयाग महाकुंभ में शामिल हुए और यहीं से उन्होंने हुंकार भर राम मंदिर की लड़ाई को एक दिशा दे डाली। देवराह बाबा ही थे जिन्होंने 33 साल पहले राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। जो बातें दोहराई वही बात आज सच्चाई पर उतर आई। महंत अभिराम दास। रामलला की प्रतिमा 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात को श्री राम जन्मभूमि पर प्रकट हुई थी। इस प्रतिमा के प्राकट्य के महानायक महंत अभिराम दास महाराज माने जाते थे। वो अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उज्जैनिया पट्टी के नागा साधु थे। वो रामनंदी संप्रदाय के उन युवा साधुओं के अग्रणी थे जिन्होंने आजादी के तुरंत बाद रामलला की जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों को सुनहरे अक्षरों में राम के निमंत्रण कार्ड में उकेरा गया है। राम मंदिर आंदोलन में राजमाता सिंधिया ने दिया साथ। वीएचपी की स्थापना के दौर से ही राजमाता विजयराजे सिंधिया उसका हिस्सा रही। श्री राम के निमंत्रण कार्ड में राजमाता सिंधिया के योगदान को भी उकेरा गया है। कहा जाता है राजमाता सिंधिया राम मंदिर आंदोलन में खूब सक्रिय रही, हर फैसले का बढ़ चढ़कर हिसाब किया। आरती का आदेश देने वाले के नायर 1949 और 50 के दौर में फैजाबाद के जिलाधीश थे। इसी समय जन्मभूमि रामलला की प्रतिमा प्रकट हुई थी। उनके ही आदेश पर राम जन्मभूमि पर भोग आरती शुरू हुई थी और एक पुजारी की नियुक्ति हुई थी। तो उनका आदेश राम की जीत में काफी अहम मायने रखता है। सीएम योगी के गुरु को भी किया गया याद। योगी आदित्यनाथ के गुरु रहे महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ की अध्यक्षता की थी। उनके नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन चला। उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ भी हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे। इन लोगों का ही जोर था कि आज ये लड़ाई मुकाम तक पहुंच पाई। कौन थे ओंकार भावे जो आंदोलन की नींव में रहे? आरएसएस के प्रचारक रहे और फिर बाद में वीएचपी का हिस्सा बने ओंकार भावे को भी याद किया गया है। वो श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्हें पर्दे के पीछे रहकर आंदोलन के लिए बड़े काम करने वाले लोगों में शुमार किया जाता है। जितना राम मंदिर दिव्य और भव्य बन रहा है, उतना ही श्री राम का निमंत्रण पत्र खास है। इसमें परंपरा, इतिहास और नवीनता की त्रिवेणी है। राम मंदिर के आंदोलनकारियों के संघर्ष की कहानी है। इस खास मौके का हर कोई साक्षी बनने के लिए तैयार है। बस 22 जनवरी का इंतजार है। रामलला भी आएंगे,
राम भक्तों के सपने भी साकार हो जाएंगे। इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी खास हो या आम, हर शख्स बनने को तैयार है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।